आप लोग अपने सीटेट का एग्जाम 100% पास करोगे। इतना मैं आपको लिख के भी दे सकता हूँ कि अगर आज की इस वीडियो के अंदर आपने सभी चीजों को ध्यान से देखा, हर एक चीज को अपने एग्जाम तक मान लिया, ना सिर्फ पास करोगे बल्कि अपने एग्जाम में 130 प्लस नंबर का जादुई नंबर आप लोग यहाँ पर लेकर आओगे। बस वीडियो को पूरा देखना, हर एक पॉइंट को ध्यान से समझना। इससे बेस्ट आप लोगों के लिए नहीं हो सकता कि आपको एक अच्छा रास्ता पहले बताया जाए, आपको बताया जाए क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, कौन सी गलतियों से बचना है। क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है पहले किसी भी काम को करने के लिए उस काम को जाना जाए, उस काम के बारे में यहाँ पर जाना जाए। अगर आज की वीडियो के अंदर आपने सभी पॉइंट को यहाँ पर जान लिया तो भाई आप लोग, मैं इतना आपको पक्का भरोसा दिलाता हूँ, 100% लिखा है ना, तो 100% ही आपका सीटेट का एग्जाम पास होगा और 130 नंबर से भी यहाँ पर होगा। और सीबीएसई की क्या अप्रोच है, क्या किस प्रकार के नए पैटर्न के साथ सीबीएसई आता है, किस प्रकार से पेपर को यहाँ पर आपके सामने प्रस्तुत करता है, वो सभी बातें भाई आज की वीडियो के अंदर एक एक करके मैं आपके सामने यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो ध्यान से इस चीज को सुनते जाना, और इन चीजों को सुनने के बाद और इसका इम्प्लीमेंटेशन करने के बाद अगर आपका एग्जाम पास ना हो तो फिर मुझे बताना। क्योंकि आप लोग अगर देखो यार, पुराना रिकॉर्ड उठा के देखोगे, लाइक आप लोग पुराने रिकॉर्ड को उठा के देखोगे, तो अगर आप लोग जैसे पिछले सीटेट की बात करोगे जो आपका फैब के अंदर हुआ था, तो आप लोग देखोगे उसके अंदर 25% लोग सिर्फ पास हुए। 100% में से अगर 25% लोग पास हो रहे तो 75% लोग फेल हो रहे हैं। लेकिन पास होने वाले भी है जो 25% है, भी लाखों में है, कई लाख लोग ये कैंडिडेट है। तो भाई सब पढ़ते सब सेम है, सिलेबस पैटर्न सब यहाँ पर सेम है। तो ऐसा ये क्या करते हैं, ये पास हो जाते हैं और बाकी लोग पास नहीं हो पाते। आप लोग दूसरे भी उठा के देख लीजिए, कि आप जितने भी सीटेट के दूसरे उठा के देख लीजिए, लाखों बच्चे फेल होते हैं, लेकिन उनसे भी कहीं ज्यादा लाखों बच्चे जो यहाँ पर आपके मतलब उन लाखों बच्चे फेल होते हैं और उतने ही लाखों बच्चे आपको पास होते हुए भी देखने को मिलेंगे। बस फेल होने वाले का जो क्राइटेरिया होता है वो ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि गलत अप्रोच होती है, पेपर के बारे में नहीं पता, सिलेबस पैटर्न के बारे में नहीं पता, बस सीधे आके क्लास को ज्वाइन करते हैं, क्वेश्चन आंसर के ऊपर टूट पड़ते हैं। तो भाई आप मेरी बात को एक एक करके ध्यान से सुनते जाना, रजिस्टर के अंदर नोट कर लेना, और एग्जाम पास ना हो तो अपने एग्जाम के बाद फिर मुझे बताना कि सर एग्जाम पास नहीं हुआ, 130 प्लस नंबर नहीं आए। देखिए सबसे पहले अगर मैं आपके सामने बात करूं, सीबीएसई की जो अप्रोच है ना आपके एग्जाम को लेकर, आपके सीटेट को एग्जाम को लेकर, ये नहीं है कि आपकी अप्रोच सीटेट के एग्जाम को लेकर ही ये वाली अप्रोच सीबीएसई की है। आप लोग अगर देखोगे सीबीएसई जैसा आपका केवीएस का एग्जाम कराता है, एनवीएस का कराता है, ईएमआरएस का कराता है, तो इन एग्जाम को कंसेप्चुअल करा रहा है, समझ आधारित आपके सामने करा रहा है। आप लोग अगर सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम की यहाँ पर बात करोगे तो बोर्ड एग्जाम के अंदर भी क्लियर कहा हुआ है कि बच्चे की समझ को परखा जाए। आप लोगों ने देखा होगा सीबीएसई द्वारा आपके ओपन बुक एग्जाम्स को यहाँ पर लाया जा रहा है कि बच्चा बोर्ड के एग्जाम के अंदर बुक्स लेकर जाएगा, नोट्स लेकर जाएगा, और जो क्वेश्चन का आंसर उससे पूछा जाएगा वो बुक या नोट्स में से हेल्प लेकर अपने शब्दों में आंसर लिखेगा। सीबीएसई को मतलब नहीं है कि भाई बच्चे की तथ्यात्मक ज्ञान, उसकी जो आपकी फैक्चुअल नॉलेज है वो कितनी है। सीबीएसई को मतलब है कि बच्चों को जो हमने यहाँ पर कॉन्सेप्ट दिया है, जो चैप्टर दिया है, जो सिलेबस दिया है, क्या उसकी डीप अंडरस्टैंडिंग बच्चे को है या नहीं है, हमें इससे यहाँ पर मतलब है। तो जैसे आप लोगों ने देखा राष्ट्रीय शिक्षा नीति जब 2020 आई थी, तो इस वाली बात को ध्यान से सुनना भाई, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। अगर आपने इस बात को नहीं जाना ना तो फिर मेरे ख्याल से तैयारी ऐसी मत करिए सीधा, ठीक है, क्योंकि आपको आगे भी फिर दिक्कत आएगी सीटेट के एग्जाम के बाद। तो शिक्षा नीति 2020 में कहा गया कि भाई बच्चों को रोट लर्निंग नहीं करानी है, रटाना नहीं है, बच्चों को कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग करानी है, समझाना है। आपने देखा फिर उसके बाद कुछ समय के बाद सीटेट का पेपर आपका ऑनलाइन हुआ, और जैसे ही पेपर आपके सामने ऑनलाइन हुआ तो पेपर के प्रारूप ही बदल गया। जो लैंग्वेज पूछी जाती है सीटेट के अंदर जितने भी सब्जेक्ट की होती है वो अच्छी पूछी जाने वाली लगी आपके सामने, उसको बड़ा घुमाकर पूछता है एग्जामिनर। और सबसे बात, जैसा आप लोगों ने देखा, अजर्सन और रीजन के क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहाँ पर पूछता है। जैसे मैंने आपके सामने एक सीटेट का पेपर लिया है, आप सीटेट के जब पेपर को देखोगे तो आप देखोगे यार कई सारे क्वेश्चन तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, और कई सारे क्वेश्चन के अंदर आपका अच्छा खासा दिमाग यहाँ पर लग रहा है। और ये शिक्षा नीति 2020 के भी क्वेश्चन जब से आपका पेपर पहली बार ऑनलाइन हुआ था तब से आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। और उसी के साथ में आप लोग यहाँ पर देखोगे जो अजर्सन और रीजन वाले क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, जो अजर्सन और रीजन वाले क्वेश्चन होते हैं, कथन कारण वाले क्वेश्चन होते हैं, ये भी आपके एग्जाम में पूछे जाने लगे हैं। तो भाई ये पहली बार सीबीएसई ने अजर्सन रीजन के क्वेश्चन नहीं दिए। आपके बाकी के एग्जाम में अगर सीबीएसई पेपर लेता है, लाइक आपके जो स्कूल वाले एग्जाम होते हैं उसमें अजर्सन रीजन के क्वेश्चन यहाँ पर पूछता है। तो सीबीएसई का पूरा फोकस है कि हमें जो भी कैंडिडेट है उसकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को चेक करना है, ना कि उसके
फैक्चुअल नॉलेज को हमको यहाँ पर चेक करना है। इसी प्रकार से जब इसका पेपर बनता है, जो आपका सीटेट का भी जैसे यहाँ पर पेपर बनता है, जो सीबीएसई भी यहाँ पर आपके सामने पेपर बनाता है, तो जो पेपर को यहाँ पर सेट करते हैं, पेपर बनाते हैं, पेपर सेटर्स यहाँ पर होते हैं, वो बहुत सारे आपके सामने पेपर बनाते हैं। कोई आपका 1 2 3 पेपर नहीं बनता। सीबीएसई की तरफ से आपके सामने यहाँ पर उन लोगों को बुलाया जाता है जो देश भर के अंदर जिनके पास अपने सब्जेक्ट का अनुभव होता है, जिसके पास उसकी क्वालिफिकेशन यहाँ पर होती है। इनफैक्ट उनसे डिक्लेरेशन यहाँ पर लिया जाता है, उनके क्वालिफिकेशन, उनके एक्सपीरियंस को लेकर। उनको क्या दिया जाता है? उनको दिया जाता है कि भाई आपका जैसे सीटेट का पेपर है, तो भाई ये इसका सिलेबस है, और सिलेबस के साथ साथ में जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते हैं, तो ये इनके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। इनके आधार पर आपको पेपर यहाँ पर बनाना है। तो जो भी पेपर सेटर होता है, जो पेपर यहाँ पर सेट करता है, वो सिलेबस और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के आधार पर अपने आप यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन बनाता है, पूरा एक सेट बनाता है। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो इस प्रकार के पेपर को यहाँ पर बनाते हैं, और सीबीएसई का विशेष ध्यान होता है भाई कि जो यहाँ पर ये पेपर सेट बनाने वाले हो पूरे अनुभवी हो, पूरी क्वालिफिकेशन उनके पास यहाँ पर हो। इनफैक्ट सीबीएसई इस बात को भी ध्यान देता है कि पेपर जो बनाते हैं ना, उनमें आपस में कोई रिलेशन भी ना हो, ताकि किसी प्रकार की जैसे लीक वीक की खबरों से यहाँ पर बचा जा सके। इतना ध्यान सीबीएसई रखता है, इतना पुख्ता इंतजाम सीबीएसई यहाँ पर करता है। तो जब ये पेपर आपके सामने बना लिया जाता है, ठीक है, सपोज मैंने कोई पेपर बनाया, ठीक है, एक पेपर सोनू ने बनाया, एक पेपर किशोर ने बनाया, एक पेपर किशोर ने बनाया, तो इन सभी पेपर को फिर भेजा जाता है आपके मॉडरेटर के पास। तो जो मॉडरेटर होता है वो आपके फिर इन पेपर को चेक करता है। इन पेपर को चेक करने के अंदर क्या देखता है? इन पेपर को चेक करने के अंदर देखता है कि भाई सिलेबस के हिसाब से क्वेश्चन रखे या नहीं रखे। तो सबसे पहले सिलेबस के हिसाब से वो क्वेश्चन को देखता है, वो क्वेश्चन रखे या नहीं रखे। दूसरा, सीबीएसई जैसे एक ब्लूप्रिंट को अपनाता है, लाइक वो 20% इजी क्वेश्चन लेता है, 60% एवरेज क्वेश्चन लेता है, और 20% बाकी के हार्ड क्वेश्चन यहाँ पर लेता है। तो उस ब्लूप्रिंट के हिसाब से ये क्वेश्चन रखे गए हैं, या सारे मुश्किल ना रख दियो, सारे आसान यहाँ पर ना रख दियो, ऐसा नहीं किया जाता। एक ब्लूप्रिंट को सीबीएसई द्वारा यहाँ पर फॉलो किया जाता है। उसके बाद ये भी देखा जाता है कि जो पेपर की जो भाषा है, वो पेपर के अंदर जो भाषा है वो आसान है, मुश्किल है, हार्ड है, वो किस प्रकार की भाषा है, उस भाषा को भी यहाँ पर देखा जाता है। इनफैक्ट पेपर के अंदर ये भी देखा जाता है, जो हम लोग यहाँ पर पेपर बनाया जा रहा है हमारे यहाँ पर इनके द्वारा, ठीक है, जो एक्सपीरियंस यहाँ पर टीचर होते हैं, प्रोफेसर वगैरह होते हैं, तो क्या वो तय सीमा के अंदर उस पेपर को यहाँ पर कर पाएगा बच्चा? नहीं कर पाएगा। जैसे पिछले सीटेट के एग्जाम में सबसे ज्यादा कैंडिडेट को दिक्कत आई, सर टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाया, और हमारे से 2.5 घंटे का पेपर नहीं हो पाया, तो टाइम को यहाँ पर बढ़ाया जाए। तो देखिए जो ये 2.5 घंटे का समय यहाँ पर होता है ना, इस 2.5 घंटे तरीके से पढ़िए, एक सही अप्रोच के माध्यम से पढ़िए। इसलिए पहली वीडियो मैंने आपके सामने बनाई कि भाई आपको तैयारी कैसे शुरू करनी है, कैसे सीबीएसई की अप्रोच होती है आपके सामने क्वेश्चन को पूछने की, आपके सामने पूरा पेपर यहाँ पर बनाने की क्या अप्रोच रहती है, क्या वो आपसे चाहता है। तो भाई वो सीबीएसई कुछ नहीं चाहता कि भाई मैंने सिलेबस दे दिया, मैंने पैटर्न दे दिया, इसको पढ़िए, इसको डीप में पढ़िए, इसी से क्वेश्चन पूछेंगे, बस घुमा के पूछेंगे। इतना इतना चाहता है सीबीएसई, और कुछ नहीं चाहता। और आप लोग अपने सीटेट के एग्जाम को बहुत अच्छे नंबर से पास करोगे, इतना मैं आपको यकीन दिला देता हूं, अगर सही अप्रोच से पढ़े। और बाकी भाई मैं आपके लिए खड़ा हूं, बेफिक्र रहना, किसी चीज की कोई कमी आपके लिए नहीं रहेगी, सब चीज आपको कराई जाएगी, बस आपको पढ़ने का काम यहाँ पर आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो अपनी तैयारी में लग जाइए, जल्दी इसकी क्लासेस भी शुरू होने वाली है। मैं इसके कुछ पेपर भी आपके सामने सोल्व कराऊंगा, हर साल पेपर का एनालिसिस कराता हूं मैं, वो पेपर का एनालिसिस यहाँ पर आपके सामने कराऊंगा। कुछ नए क्वेश्चन है वो भी आपके सामने